मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा के तहत जो है पूर्णिया के जो है दीवानगंज पंचायत पहुंचने वाले हैं और ये 11 जनवरी को होगा। उन्हीं से बात करने के लिए अभी हम पहुंचे हैं मुखिया अंगद मंडल से। क्या कुछ कार्यक्रम है सर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का संभावित कार्यक्रम जिला अधिकारी के द्वारा जो तैयारी की जा रही है, जिला अधिकारी जी द्वारा अब उस तैयारी के नियमित हो रही है कि 11 जनवरी तक जो है उनका आने का संभावित कार्यक्रम है। और प्रगति यात्रा के तहत वो आ रहे हैं। हाँ, प्रगति यात्रा के तहत आ रहे हैं। जिले में उनका जो करणीय कार्य है पूरे बिहार में, उनके तहत हर जिला में जाकर के देखना भी चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ये सब तरह से क्या क्या लोगों को लाभ मिला है। जीविका समूह जो है उनके साथ भी उनकी वार्ता होगी और जितने भी उद्यमी लोग हैं वो चाहे जिस भी तरह का उद्यमी कार्य किए हैं, उद्योग लगाए हैं, उस पर उसका एक स्टॉल भी बनेगा। ऐसी भी तैयारी की जा रही है कि वहाँ पर स्टॉल सभी उद्यमियों पर लगेगा। और मैं भी ग्राम पंचायत की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो हमारे ग्राम पंचायत में क्या क्या खास है और कितने प्रतिभाशाली छात्र हैं, उन लोगों का भी कुछ प्रतिभा को प्रकट करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे एक दो आर्टिस्ट हैं जो चित्रकला में बहुत माहिर लड़का है, नौजवान। मैं उनको भी जाकर के उनके घर पर स्वयं जाकर के मिल के कहा हूँ कि तुम भी अपने तरफ से एक प्रदर्शनी वहाँ पर जब अगर स्टॉल लगे तो तुम्हारा भी एक रहे स्टॉल वहाँ पर। और इस क्षेत्र के लोग कितने खुश हैं कि मुख्यमंत्री जी अब जो है जो सरकार है वो हमारे पंचायत पहुँच रहे हैं। ये तो क्षेत्र क्या हमारे लिए ही नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि बिहार के मुखिया हमारे गांव आ रहे हैं। हम उनकी तैयारी कैसे करें, ये हमारी तैयारी चल रही है। यहाँ के समाज का जो सपोर्ट मिलना चाहिए उनकी तैयारी के लिए, वो सारा सपोर्ट हमको मिल रहा है और पूरी तरह से तैयारी हो रही है कि अगर वो आए तो उनको लगे कि हम किसी गांव में गए थे, वहाँ के लोगों का विचारधारा क्या है, वहाँ के लोग कितना हमारे चाहते हैं। ये सारे चीज़ों पर हम लोग जगह जगह बैठते भी हैं, सभी विभागों में भी बैठ के बात करते हैं, गाँवों में भी बैठ के बात करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए तो सभी के द्वारा जो उनका अभिवादन होना चाहिए वो क्या नीति बनेगी, कैसे क्या बनेगी। वैसे तो प्रशासनिक अंकुश रहेंगे कि सारी लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ जगह की थोड़ी सी कमी है कि उतने लोगों को अनुमति नहीं मिल पाए, लेकिन फिर भी हम लोग चाह रहे हैं कि गांव के तरफ से कुछ प्रतिनिधित्व तो वहाँ पर उनके स्वागत के लिए लोग खड़े रहें। उनकी व्यवस्था जब वो नीति बनेगी उनके आने का तो उस समय हम लोग जिलाधिकारी से बात करके अपने समाज के कुछ प्रमुख लोगों को उनके साथ मुलाकात करवाएंगे, उनके हाथों उनका स्वागत भी करवाएंगे। ऐसा अधिकारियों के साथ आप लोगों की कोई मीटिंग वगैरह हुई है? अधिकारियों के साथ तो हमारी बैठक हुई है। बैठक मान लीजिए जैसे BDO साहब हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, पंचायती राज पदाधिकारी हैं, ऐसे प्रखंड के सभी पदाधिकारी जी का आना जाना लगा ही रहता है। 3-4 बार अनुमंडल पदाधिकारी जी भी यहाँ पर आकर के चले गए, मैंने विजिट कर चुका। हाँ, उनका भी विजिट हो चुका है। एक दिन DM साहब जी के द्वारा भी यहाँ पर विजिट हो गया है। SP साहब, DM साहब, सारे जिला के अधिकारी लोग आए, उनके द्वारा भी इनका इस स्थल का विजिट कराया गया है। अच्छा, एक आप हेल्थनेस वेलनेस सेंटर भी है तो आप जैसा पता चला है किसी बिहार में टॉप किया है, क्या क्या सुविधाएँ दिया जा रहा है? यहाँ 14 तरह का जो है ये आयुष्मान भारत का जो है हेल्थ सेंटर है। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 14 तरह का इलाज के लिए यहाँ पर एक CHO दिया गया है। 3 ANM हमको मिला है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए, जिसमें 2 को तो हम आंगनबाड़ी सेंटर पर ही लगा करके रखते हैं कि वहाँ पर टीकाकरण हो, वहाँ पर हेल्थ जांच हो, ये सब के लिए। 1 को हम यहाँ रखते हैं और एक CHO मेरा यहाँ रहता है। 14 तरह में अभी 7 तरह का यहाँ पर इलाज चल रहा है, जिसकी 136 तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। यहाँ पर शुगर टेस्ट और आपका प्रेशर चेक माने जो मूलभूत
समस्या है उनकी सारी जांच यहाँ पर होती है। अच्छा, तो जब मुखिया आएंगे यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि इस सेंटर को और डेवलप करने की आवश्यकता, आप लोग मांग वगैरह रखेंगे? हमारी तो मांग थी, अभी बिहार के मुखिया से तो नहीं या हेल्थ मिनिस्टर से हमारी मांग नहीं, लेकिन हम यहाँ के सिविल सर्जन जी के पास अपनी मांग को रखा था कि हमें L1 की सुविधा दी जाए। अब तो मुखिया आ रहे हैं तो उनके साथ भी आप लोग कि L1 की सुविधा, क्योंकि हम जो वो बिल्डिंग बनाए तो उस बिल्डिंग का कुछ उपयोग हो सके। वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, हमने उसकी मरम्मती वगैरह करा करके उसको अच्छे ढंग से बनवाया और स्वास्थ्य की व्यवस्था में हमने अच्छा कार्य भी किया है। और यहाँ के जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका भी हमको सहयोग भरपूर प्राप्त हुआ है। और क्या बने हैं तब से ग्राम पंचायत में कार्यों को का जो कार्य चला है तो एक अच्छा वर्क है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तैयारियां जब हमारे घर में कभी कोई फंक्शन होता है तो उसके लिए विशेष तैयारी होती ही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जब आगमन है, बिहार के जब मुखिया आ रहे हैं, तो तैयारी तो हम अपने विचारधारा से सोच करके कर ही रहे हैं। अभी आप अगर यदि उधर देखेंगे तो जैसे कुछ बिल्डिंगें हमारे पुराने अवस्था में थी तो उसका रंग रोगन ये सब का कार्य हम करा रहे हैं। और कुछ विकास आपको स्वास्थ्य विभाग में भी दिख रहा होगा। ये सब तो हमने पहले ही कराया था कि जब हम बिहार में नंबर 1 पाए स्वास्थ्य विभाग में 81 अंक ला करके, तो 11 दिसंबर को यहाँ पर सेंट्रल विजिट होकर के किया। तो हमारा प्रयास था कि हम सेंट्रल में भी नंबर 1 आ सके। तैयारी तो हमारा कार्य को लेकर के चलता ही रहता है। अगर आप अभी आप चौक पर जाएंगे तो देखेंगे कि जो नाला जीर्णोद्धार था, जल जमाव की समस्या थी, हमने उसको साफ करवा करके उसके साइड में पेवर ब्लॉक लगा करके, ये सब थोड़ी सी जो गांव ग्राम में कभी नहीं होता था, हम वैसा विचारधारा से भी काम करते हैं। तैयारी तो इसी सब कार्य के कारण ही तो तैयारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, कुछ नया चीज़ ग्रामीण क्षेत्रों में उसको लगेगा कि ग्राम पंचायत, और यहाँ के वातावरण भी आपको दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ आए तो अक्सर आपको मुखिया घर पर मिलते हैं, लेकिन आप जब भी आए होंगे ये 2021 से आप जब भी मुख्यमंत्री जी से क्या करेंगे। मुख्यमंत्री जी तो पूरे बिहार में जो काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरा इतना रहेगा, अगर यदि आपके चैनल के माध्यम से बिहार की मुखिया पर भी एक वो कुछ कर सकते हैं, अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। उनकी जो था मुखिया के अधिकार क्षेत्र में, उनमें थोड़ा सा और कुछ सुधार की ज़रूरत है। सुधार करके मुखिया को कुछ देना चाहिए कि जैसे अभी जो हमारे कार्य को लेकर के नियमावली दिया गया है, उस नियमावली के अनुसार हम लोग कुछ, अगर यदि इमरजेंसी वर्क आ जाए, कहीं सड़क टूट जाए और वहाँ 100 घर अगर बाधित है, तो मैं 1 साल हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम त्वरित उस पर कोई काम नहीं कर सकते। उसी तरह का अधिकार आप लोग चाहते हैं कि मुखिया को वो अधिकार मिले कि ऐसा कुछ भी अगर यदि इमरजेंसी आ गया तो उस समय हम तुरंत डिसीजन लेकर के ग्राम पंचायत से उस कार्य को पूर्ण कर सके, लोगों को सुविधा उपलब्ध करा सके। ऐसा वो जो फंड तो जो है सरकार नीति तय करती है, क्या देना है, कितना देना है, ऊपर नीचे हर घर में जब हर साल के बजट में उतार चढ़ाव होती है, तो वो सरकार है, बजट में तो उतार चढ़ाव होगी ही। लोगों को लगेगा कि पिछले टर्म में ऐसे मिल रहा था, अभी इतना कम क्यों मिल रहा है, लेकिन हम तो समझ रहे हैं, हमारा राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा रहा है, इसीलिए हम समझ भी रहे हैं इस बात को कि कोरोना काल में जो सरकार का जो खर्च हुआ है, थोड़ा सा बजट सरकार का गड़बड़ा गया है। तो गड़बड़ाने के कारण ही सभी विभागों से कुछ न कुछ कटौती करके बजट को बैलेंस करने के लिए सरकार सोच रही है, और ज़रूरत भी है। प्रगति के नाम से ही जाहिर होता है कि बिहार के मुखिया प्रगति की रिपोर्ट देखेंगे। जहां कुछ प्रगति हुआ है वो ठीक है, जहां कुछ बाकी है उनका भी वो काम करने वाला है। हाँ, एकदम उनकी पैनी निगाह है। बिहार के जो मुखिया हैं हमारे नीतीश कुमार जी, एनडीए के मुख्यमंत्री हैं,
उनका जो कार्य करने की शैली है वो शैली बहुत ही अच्छा है। उन्होंने बिहार में विकास किया है। अगर यदि आप आज से 15 साल 20 साल पहले अगर यदि आप जाएंगे तो बिहार की स्थिति को आप देखेंगे कि बिहार की स्थिति क्या थी, और उन्होंने जो बिहार में बदलाव लाया है अपने शासनकाल में, वो बदलाव भी आपको नज़र आ रही है कि आज आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के स्वतंत्र रूप से माइक और अपना कैमरा लेकर के घूम रहे हैं और लोगों से खुला स्टेटमेंट खुली तरह से आप वार्ता कर पा रहे हैं। अन्यथा ऐसी भयावह स्थिति थी कि आपको प्रश्न पूछने में भी डर लगता था नेताओं को। ये स्थिति थी बिहार की। लेकिन आज आप स्वतंत्र रूप से बिहार के किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी गली नुक्कड़ पर जाकर के अगर आप बात करेंगे तो आपके दिल में ये बना हुआ है कि बिहार में हमारा सुरक्षा है। लेकिन विपक्ष के नेता तो कह रहे हैं कि इससे जो है अरबों रुपया खर्च करने में लगा देंगे ये प्रगति रिपोर्ट। विपक्ष है, हम तो बोल रहे हैं विपक्ष है तो उनकी ताली कैसे वो बजाएंगे वो तो उन पर डिपेंड है। अपने हाथों में दोनों हाथों से बजाएंगे कि एक हाथ वो दूसरे का लेकर के बजाएंगे, ये उस पर डिपेंडेड है। हम विपक्ष पर क्या, हम अपने कार्यों पर बात करेंगे ना। विपक्ष क्या बोल रहा है उस पर हम अगर यदि चिंतन मंथन करेंगे तो हम अपने कार्य को नहीं कर पाएंगे। इसलिए और विनय जी दोनों को बिहार की सरकार है, उनके द्वारा जो करणीय कार्य हुआ उनके ये इस काल में, तो उनको देखना भी चाहिए, क्योंकि अब वो जनता के बीच अपने कार्यों की करणीय कार्यों को लेकर के जाएंगे। जाने से पहले वो अपने करणीय कार्य को देखेंगे भी, क्योंकि वो झूठे नहीं हैं कि मंच से वो झूठा बात बोलेंगे। तो वो देखना उनका काम है। वो सरकार है, वो वहाँ के मुखिया हैं, वो जन जन के नेता हैं, उनको तो देखना है ही। अब उस पर किसकी क्या प्रश्न आ रही है उस पर अगर यदि वो सोचेंगे तो कल वो झूठे होंगे मंच से। इसलिए उनका वो देखना काम है, वो देखने के लिए आ रहे हैं। और किसी भी आपको भी पूर्णिया से यहाँ आने में अगर यदि आप हमसे कुछ प्रश्न जानना चाह रहे हैं, कुछ यहाँ के विकास के संबंधित जानना चाह रहे हैं, तो आपको आने में 100 रुपया का ही तेल क्यों नहीं जला होगा, लेकिन जला है। माने डू कहा जाता है एसी रूम पे नहीं, जमीन पे जाके वो देखना एकदम वो जमीन पर ही देख करके वो देखना चाहते हैं कि हमारे द्वारा करणीय कार्य कितना सार्थक है। मुखिया अंगद मंडल जी जो बिहार के मुखिया प्रगति यात्रा पर जो है संभावित कार्यक्रम 11 जनवरी है वो यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ के मुआयना करेंगे, साथ ही साथ यहाँ से पूरे ज़िले की मॉनिटरिंग करेंगे, साथ ही पूरे ज़िले में कौन कौन सी काम हुआ है और कौन सी काम होना बाकी है उस पर भी गहन चर्चा विचार विमर्श भी करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए जूम सिटी। मैं हूँ